हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिविंग ग्रुप का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको इसे कंप्लीट करके जाना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो लिविंग ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो क्या कह रहा है, जब किसी कार्बन पर स्थित एक एटम या ग्रुप का विस्थापन एक ऐसे एटम या ग्रुप के द्वारा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब किसी कार्बन पर स्थित कोई कार्बन होता है, उस पर स्थित एक एटम हो चाहे वो ग्रुप हो, विस्थापक एक ऐसे उनका विस्थापन एक ऐसे एटम या ग्रुप के द्वारा होगा जिसके पास स्वयं के इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो ऐसे विस्थापन को नाभिक स्नेही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी कार्बन पर स्थित कोई एटम या ग्रुप है, अगर उनका विस्थापन किसी ऐसे एटम या ग्रुप के द्वारा होता है जिसके पास स्वयं क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो ऐसे विस्थापन को नाभिक स्नेही विस्थापन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आता है उसे नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिल कहते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन किसकी मिल जाएगी, न्यूक्लियोफिल की भी डेफिनेशन हमें यहाँ मिल गई है कि जो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिल कहते हैं। ठीक है, तथा विस्थापित होने वाला एटम या ग्रुप जो अपने बंद इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं उसे हम लिविंग ग्रुप, निवृत्तमान समूह या न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आता है तो उसे क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, और अगर विस्थापित होने वाला एटम या ग्रुप अपने बंद इलेक्ट्रॉन लेकर जाने वाला क्या कहेगा, हम लिविंग ग्रुप कहेंगे, हम उसे न्यूक्लियोफ्यूज कहेंगे या निवृत्तमान समूह कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये जो है वाई क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिल है और एक है न्यूक्लियोफेज है। तो इस तरह से रिएक्शन समझाई गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे। कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल ऋणावेशित भी हो सकता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऋणावेशित भी हो सकता है, जैसे कि क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और वो आदि। अनावेशित न्यूट्रल भी हो सकता है, अनावेशित न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे NH2S उदासीन। और क्या है, न्यूक्लियोफाइल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। न्यूक्लियोफाइल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, ये भी जरूरी है। इस प्रकार की अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण एल्किल हैलाइडों का हाइड्रोलिसिस है, जो कि क्या है, एक R समूह है और OH के साथ रिएक्शन होगी तो ये इस तरह से हमें प्राप्त होगा। X बराबर हेलोजन में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।